हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर द गैस इज गिवन बाय। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे इक्वेशन मांगी गई है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आखिर होता क्या है। चेक कीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, और ये फैक्टर डिस्क्राइब करता है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैसेस। आप जानते हैं आइडियल गैसेस हर कंडीशन पे गैस लॉज को ओबे करती हैं, लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो ख़ास कंडीशंस में गैस लॉज को ओबे करती हैं, यानी कि आइडियली बिहेव करती हैं, और कुछ अलग कंडीशंस पर वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती, यानी कि वो डेविएट करती हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इस Z की इक्वेशन है PV/nRT। हमारे क्वेश्चन की डिमांड यही थी, हमने इक्वेशन बतानी थी, तो हमें अपना आंसर मिल रहा है Z = PV/nRT। कुछ और बातें भी कर लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लग इन करें तो प्रेशर 1 atm, 1 मोल जो गैस का है वो ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर। 1 मोल है वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 0.0821 और टेम्परेचर है 273। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। अगर आप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ डालते हैं तो आपका जो आंसर निकलेगा वो होगा एग्जैक्टली 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर Z का आंसर एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो आप बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। कीप इन माइंड, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर एग्जैक्टली 1 आता है। लेकिन अगर ये आंसर ग्रेटर देन 1 आए या फिर लेस देन 1 आए तो इसका क्या मतलब होगा, इसको समझने के लिए आपने इक्वेशन को देखना है। ऊपर वाली इक्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाई प्रेशर पर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर Z का आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। कीप इन माइंड, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर प्रेशर आपने हाई कर दिया है तो हाई प्रेशर की वजह से Z का आंसर 1 नहीं आएगा, बल्कि Z का आंसर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ फॉर रियल गैसेस एट हाई प्रेशर। कीप इन माइंड। अब इसको रीड करना भी आपको आना चाहिए। अगर हाई प्रेशर है, Z का आंसर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ये मतलब है कि रियल गैस को आपने बहुत हद तक कंप्रेस कर दिया है। जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है। आपने गैस को इतना कंप्रेस कर लिया है कि मज़ीद कंप्रेशन की गुंजाइश नहीं है। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अगर गैस हाई प्रेशर पर है तो इसका मतलब Z का आंसर ग्रेटर देन 1 है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर काफ़ी हाई है, यानी कि गैस आपने हद दर्जे तक कंप्रेस कर दी है, मज़ीद कंप्रेशन मुमकिन नहीं है। यहाँ पर गैस हो चुकी है लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। आप कहेंगे सर ये कैसे आप पढ़ रहे हैं, लेस कंप्रेसिबल कैसे, जब हाई प्रेशर है तो मोर कंप्रेसिबल। नो, हाई प्रेशर का मतलब यह है कि आपने जितना कंप्रेस करना था कर लिया, जितना कंप्रेस करना था कर लिया। मॉलिक्यूलर स्पेसेस इंतहाई हद तक कम हो चुकी हैं, गैस मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ चुके हैं, अब मज़ीद वो नज़दीक नहीं आ सकते। उन मॉलिक्यूल्स की रिपल्सिव फोर्सेस एक्शन में आ जाएंगी। अब वो मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ धक्का दे रही होंगी, वो मज़ीद कंप्रेस नहीं होने देंगी। तो इसका मतलब लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस एक्शन में आ जाती हैं। जब हाई प्रेशर होता है, गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए, तो फिर उसके बाद पहले तो अट्रैक्शन ज़रूर डेवलप होती है, लेकिन नज़दीकी भी एक हद तक होनी चाहिए। बहुत नज़दीक आएंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे, बंदा आपको धक्का दे रहा होगा। तो मॉलिक्यूल्स भी ऐसा करते हैं, शुरू में जब वो नज़दीक आते हैं तो अट्रैक्शन बनती है, लेकिन जब बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो उसके बाद रिपल्जन शुरू हो जाती है, गैस मॉलिक्यूल्स थोड़ा एक दूसरे को धक्का देना शुरू करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि गैस मज़ीद कंप्रेस नहीं हो सकती है। ये बात हो रही है Z इज़ ग्रेटर देन 1 की।
लेकिन अगर किसी रियल गैस के लिए Z का आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप बात कर रहे हैं लो प्रेशर पे मौजूद किसी रियल गैस की। अगर प्रेशर लो होगा तो Z का जो आंसर है वो भी लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर आपने रिजल्ट को समझना है। Z लेस देन 1 का मतलब है आप बात कर रहे हैं रियल गैसेस की। कब? एट लो प्रेशर। यहाँ चेक कीजिए, प्रेशर कम, Z का आंसर भी लेस देन 1। प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। प्रेशर में कमी आएगी तो इसका मतलब Z का आंसर डिक्रीज हो रहा है। तो Z की जो वैल्यू है एग्जैक्टली 1 हो तो आप बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, लेकिन अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 हो तो आप बात कर रहे हैं रियल गैसेस की, वो भी कब? लो प्रेशर पे। अब प्रेशर आपने लो कर दिया है, इसका ये मतलब है कि गैस के पास काफ़ी स्पेस हो गई है। लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम हाई है, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, गैस मॉलिक्यूल्स दूर हैं, जगह बन चुकी है, तो कंप्रेशन की गुंजाइश भी बन गई है। इसका ये मतलब है कि गैस मोर कंप्रेसिबल है। जब स्पेसेस बन चुकी हैं तो गैस मोर कंप्रेसिबल है देन आइडियल गैस। गुंजाइश अब बन चुकी है। पहले तो गैस मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक थे, लेकिन जब आपने प्रेशर को लो कर दिया, प्रेशर लो होने का मतलब वॉल्यूम हाई हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब बीच में स्पेसेस डेवलप हो चुकी हैं। जब स्पेसेस डेवलप हो चुकी हैं तो अब आप कंप्रेस करने की गुंजाइश रखते हैं। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ने किरदार निभाना है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ये नहीं चाहती कि गैस मॉलिक्यूल्स मज़ीद दूर जाएं। पहले से वो बहुत दूर दूर जा चुके हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम हो चुकी है। अब वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कमज़ोर हैं, वो ये चाहती हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स मज़ीद दूर ना जाएं। इसीलिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि भाई अब कंप्रेशन की बारी है। आपने हाई वॉल्यूम करके मॉलिक्यूल्स को दूर तो कर दिया है, लेकिन अब इसको कंप्रेस करने की गुंजाइश है ताकि अट्रैक्शन बनी रहे। तो ये 3 रिजल्ट्स थे, आपने इनको याद रखना है। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस इक्वेशन को देख लीजिएगा। PV ओवर nRT हमने देखना है। पहला ऑप्शन है Z इज इक्वल टू PV। OBS का मतलब है ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। जब आप रियल गैसेस की बात करते हैं तो फिर प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कितना रिड्यूस हुआ वो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम लिखा जाता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता V लिखा हो या उसके साथ VOBS लिखा हो, बात एक ही है। तो Z इज इक्वल टू PV नहीं, Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT, ये इक्वेशन है। OBS तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, बाकी सब कुछ इस तरीके से है। PV ओवर nRT मैंने लिखा था Z इज इक्वल टू PV ओवर nRT। तो आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी नोट कर लीजिएगा, Z इज इक्वल टू nRT नहीं हो सकता, Z इज इक्वल टू PV मल्टीप्लाइड विद nRT ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं।